आज हम आपको लेकर आए हैं केमाड़ी की फिश मार्केट पर, जहां पर आपको तरोताजा ना सिर्फ फिश बल्कि सी फूड में इस्तेमाल होने वाली वो तमाम फूड आपको मिल सकती है, जिसमें झींगे हैं, केंकड़े हैं। एक तरफ समुद्र से मछली पकड़ी जाती है और दूसरी तरफ साथ ही यहाँ पर बिकने के लिए आ जाती है और इंतहाई मुनासिब रेट पर। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको लेकर आए हैं केमाड़ी की फिश मार्केट पर, जहां पर आपको तरोताज़ा ना सिर्फ फिश बल्कि सी फूड में इस्तेमाल होने वाली, खाए जाने वाली वो तमाम फूड आपको मिल सकती है, जिसमें झींगे हैं, केंकड़े हैं और सबसे अहम बात बिल्कुल तरोताज़ा। केमाड़ी एक तरफ समुद्र से मछली पकड़ी जाती है और दूसरी तरफ साथ ही यहाँ पर बिकने के लिए आ जाती है और इंतहाई मुनासिब रेट पर। हमारे साथ एक शॉपकीपर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये झींगा है ना, प्रॉन रोज़ के रोज़ आता है, रोज़ आता है। जी जी, मच्छी तो यहाँ रुकती नहीं है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते खाने के लिए, मशहूर जगह है ये। और मच्छी भी इंशाल्लाह जो खाता है दोबारा और 10 को लाता है। मच्छी फ्रेश होती है यहाँ पे। पास है सुरमाई, किंगफिश, हीरा है, रेड स्नैपर, मुश्का, दोतर, दंदिया, तकरीबन 8-10 किस्म की मच्छियाँ हैं इस वक्त। जो फिशरी की मछली है और केमाड़ी की, इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये सुबह जाते हैं, शाम को वापसी, और रोज़ जाते 10-15 दिन बाद आते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। वो बड़े लॉन्च होते हैं, छोटे ओड़े जल्दी जाते जल्दी आते हैं, रोज़ के रोज़ होती है। ये कौन सी वाली मछली है? ये ब्लैक कुंड है, ये किंगफिश सुरमाई है, ये हामूर गिस्सर, रेड स्नैपर, मुश्का, ये दोतर पड़े हुए, मुल्ला शेरी पड़ी हुई है। मच्छी बहुत होती है यहाँ, आपको गिस्सर मिलेगी ज़िंदा, दंदिया हो गई, दोतर हो गई। ये मच्छी यहाँ पे रेगुलर चलती है। पीछे यहाँ से लेते पीछे पकाते हैं, यहीं पकते का के चले जाते हैं। इसकी खासियत ये है कि जो फिशरी है वहाँ पर जो माहीगीर है, जो वो मछली के लिए जाते हैं और वो हफ्ता समुंदर के अंदर रहते हैं। यहाँ पर माहीगीर सुबह जाते हैं, शाम को मछली पकड़ के लाते हैं और यहाँ पर मछली की फ़रोख्त शुरू हो जाती है। भाईजान बताइएगा ये कौन सी है? ये पत्तल है, पत्तल नाम है इसका। क्या इसका रेट है, क्या कीमत है? ये 500-550 में बिकते हैं इधर। 500 रुपये किलो? जी, किलो पर किलो। ये हीरा पड़ा हुआ है, रेड स्नैपर जिसको बोलते हैं। ये कुन इंग्लिश में बाराकुंडा बोलते हैं, और ये झींगे प्रॉन्स बोलते हैं। टेस्ट के हवाले से वाइट पापलेट है, सफ़ेद पापलेट जिसको बोलते हैं। इसकी क्या कीमत है? ये इस वक्त 1600 रुपये। एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा तो फिर 2400-2500 पे जाते हैं। थोड़ा एक्सपोर्ट बनने की वजह से 1600। अच्छा, अमूमन हमने देखा है कि लोकल मार्केट के अंदर भी हमें वो दे रहे होते हैं वाइट पापलेट कहकर, लेकिन वो सस्ती दे रहे होते हैं, 400-500 रुपये की। वो सोनाब होते हैं, छोटे सोनाब, उसको पानी में रखो वो वाइट हो जाती है। ओरिजिनल वाइट पापलेट ये है। सही। इसमें भी 2 किस्म है, ये गब्बर वाले हैं, एक इसमें ये किस्म है, एक किस्म ये वाइट, इस दोनों, ये गब्बर और ये ओरिजिनल है। सही। इसको गब्बर कहा जाता है और इसको वाइट पापलेट कहा जाता है। ये भी वाइट पापलेट है, लेकिन गब्बर, इस दोनों में 2 नस्ल है, गब्बर और वो वाइट पापलेट। लेकिन इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है गब्बर और वाइट पापलेट? ये सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कुदरत का काम है। इसका पर ऐसे चौड़े और इसको देखिए पतले, खाली ये फ़र्क है। सही। कीमत सेम है? कीमत सेम है। और छोटे बड़े साइज़ में क्या फ़र्क होता है? ये इसमें जो है ना, छोटा होगा तो रेट कम होगा, यानी छोटा साइज़ का ये 800 रुपये, ये 1600 रुपये। ये जितना बढ़ेगा 44 तक इसका रेट जाता है, किलो का, 900 ग्राम का, 1.5 किलो का, 4400 तक इसका जाता है, रेट जाता है। जो महंगाई का सारा चल रहा है सीन, तो क्या मछलियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है? नहीं, मछली का वही सेम रेट है, महंगाई के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है। मछली अगर शॉर्ट हो जाते है तो फिर इसका रेट हाई हो जाता है। मछली आता है तो फिर रेट कम होता है। दूसरी बात, एक्सपोर्ट में आजकल ज़्यादा मच्छी जा रहा है तो उसका रेट है, बाकी मच्छियों का इतना रेट नहीं है, नॉर्मल है। केंकड़े के हवाले से बताएं कि जैसे हम झींगे का समझते हैं कि काफ़ी हॉट होता है, काफ़ी गर्म होता है, तो केंकड़े का जो टेस्ट है वो किस हवाले से होता है? यार, केकड़े का टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत मीठा टेस्ट है, लेकिन ये सांस की बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दमा की मरीज़ जो है, दमा के मरीज़ होते हैं, उनके इसका सूप बनता है, और दमा के मरीज़ों के लिए सूप इसका बेहिसाब फ़ायदेमंद है। और वैसे भी आप इसको खा सकते हो, क्योंकि आजकल कराची की आबो हवा वैसे ही थोड़ी आबो हवा भी सही नहीं है ना, तो उसके लिहाज से भी आप
छालियाँ खाते हैं, हम पान खाते हैं, गुटखा वगैरह खाते हैं, तो हफ्ते में एक बार लाजमी इसका सूप पीना चाहिए इंसान को। इसका सूप जो ना इंसान का सीना है ना साफ़ कर लेते हैं, सीना पूरा, सीने के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये आप किसी से बड़े डॉक्टर भी आपसे यही कहेगा कि केकड़े का सूप पी लो, क्योंकि मेडिसन में भी इस्तेमाल होता है, अक्सर लोग मेडिसिन में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कि मेडिसिन टेबलेट खाने से बेहतर है कि इंसान इसका डायरेक्ट सूप पी ले, देसी इलाज। कितने रुपए किलो है ये? 700 रुपये किलो है। झींगे का भी यही रेट? झींगा ये वाइट झींगा है, प्योर वाइट झींगा है, ठीक है ना, ये 800 रुपये किलो है, प्योर वाइट झींगा, ये वाइट झींगा है। और ये है टाइगर झींगा, और इसके रेट है 1300 रुपये किलो। जी शाम है या आपके पास जो इस मार्केट? इस वक्त तो मौजूद इस मार्केट में तो तकरीबन 4 किस्म के झींगे मौजूद है। जेरा है, पटास है, टाइगर है, टाइगर येरा और वाइट जेरा। ये सबसे महंगा टाइगर, सबसे महंगा इस वक्त टाइगर चल रहा है। टाइगर ये भी मीडियम साइज टाइगर है, अगर जम्बो टाइगर में जाओगे तो 2500 रुपये किलो है, ये मीडियम साइज टाइगर है। मछली में साइज के हवाले से देखा जाता है, इसी तरह झींगे में भी साइज हो। बिल्कुल इसी तरह ही है। अब मछली के भी अलग अलग प्राइस है। अब ये रेड स्नैपर है, ठीक है ना, रेड स्नैपर, उर्दू में इसको हम हीरा कहते हैं, इंग्लिश में इसको रेड स्नैपर कहते हैं, और इसके प्राइस है 750 रुपये किलो, बिल्कुल फ्रेश माल है, ठीक है। और ये आगे आपका अलग अलग है दोतर, इसको आप येलो स्नैपर भी कह सकते हो, गारंटर भी कह सकते हो इंग्लिश में, तो इसके रेट भी है 700 रुपये किलो। ये है मुश्का, इसको वाइट क्रोकर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, इसके रेट है 500 रुपये किलो। ब्लैक पेम्पलेट, जी जी, और इसके रेट है 700 रुपये किलो। जी, इसके 700 रुपये किलो। ये है खोपरा मछली, ठीक है ना, ये है 750 रुपये किलो खोपरा, और बिल्कुल फ्रेश माल। ये जो बड़ी सी है, ये है सुरमाई, किंगफिश सुरमाई, इसके प्राइस है कटी पीस लोगे ये 1000 रुपये किलो, अगर फुल पीस में लोगे तो 750 रुपये किलो। ये पूरा मछली खरीदोगे ना, पूरा एक दाना लोगे तो ये 700 रुपये किलो है, और अगर कटी हुई आपको किलो 2 किलो स्लाइस चाहिए गोश्त तो ये 1000 रुपये किलो, क्योंकि इसमें जो ना आपको कोई कचरा नहीं आ रहा है, साफ सुथरे पीस मिल रहे हैं, नेट गोश्त मिल रहा है आपको। समझो कि एक किस्म का 5 किलो का दाना ले रहे हो तो इससे बेहतर है कि आप ये 3 किलो गोश्त ले लो। ये झींगा जो है ये छोटा झींगा है, लेकिन टेस्टी होता है ये 1 नंबर झींगा है, इसको छोटा जीरा कहते हैं, इसको कहते हैं छोटा जीरा, और ये 1 नंबर चीज़ है। जायका भी इसकी जायका भी अच्छा है, इसका खाना बनाइए, पुलाव बनाइए, आप जैसे दिल चाहे खाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। कच्चा भी खाएं, कच्चा भी आपको मज़ा करेगा। कहो तो मैं नमूना पेश करता हूँ कच्चा खाने का। ये वाइट झींगा है? ये वाइट झींगा है, वाइट झींगा है, ये वो झींगा है। अच्छा, ये कुकड़ी है, इसको कुकड़ी कहते हैं, ताज़ा बिल्कुल 1 नंबर माल है ये। इसकी क्या कीमत है? हैं? इसकी 600-650 रुपये इसकी कीमत होती है इसकी। मछली की खास पहचान क्या है? अमूमन मछली जो है मार्केट में, लोकल मार्केट में देखते हैं। पहचान बता दूं तो मछली की जो सबसे पहली पहचान है, आप लोग कहते हैं कि कली लाल है या ये दब रहा है, ये फलाना वाला, वो सब बेकार है। मछली की जो मेन पहचान है, इसकी पहचान ये होती है, आप ये देखिए कि इसकी आँख देखिए बिल्कुल गोली की तरह है, बिल्कुल क्लियर साफ गोली की तरह आप देख रहे हैं आप। ये है असल पहचान, ये है इसकी, ये बिल्कुल फ्रेश इसकी पहचान है। हाँ बिल्कुल, हाँ ये वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आ रही है ना कुछ चीज़ें, ये बिल्कुल 1 नंबर चीज़ है। ये समझो इसको इतनी ताज़ा कि इसको आप खाएंगे इंशाल्लाह आपको जायका भी आएगा और मज़ा भी आएगा। हर बंदे का अपना चॉइस होता है, ग्राहक आते हैं, कोई दोतरा मांगता है, कोई दंदिया मांगता है, कोई हीरा मांगता है। हर बंदे को हर मच्छी का टेस्ट अपने हिसाब से उनको अच्छा लगता है, सही है। ये नहीं होता कि यार महंगाई हो गई तो मच्छी भी महंगी हो जाएगी, ये वो, मतलब आटे की तरह, चीनी की तरह, इसका वो हिसाब किताब नहीं है। इसका होता है शार्ट होगा मच्छी तो इसके रेट ज़्यादा होंगे। हमारे समंदर में जो है अल्लाह ताला का बड़ा रहम है, करम है, और अल्लाह का शुक्र है कि हर किस्म का मच्छी इधर है, सही है। हर किस्म का मच्छी इधर ज़्यादा तादाद में, हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा मच्छी ऐसे कि वो 12 महीने पाई जाती है, सही है। बाज़ कम मच्छी ऐसे है कि वो सर्दी के हिसाब से आती है और बाज़ गर्मी के हिसाब से आ जाते हैं हमारे समंदर में। इस मार्केट में झींगा काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है जी, तो क्या झींगे के खरीदार हैं वो भी मछली की तरह हैं, परमानेंट के जैसे झींगा खरीदने के लिए आ रहे हैं? ज़्यादातर लोग हैं, जैसे कि हम लोग के पठानों में ज़्यादातर लोग हैं कि वो झींगा नहीं खाते हैं ना। हाँ, वो तो डर्टी फील करते हैं इससे। और बाकी जो ग्रुप्स आते 8 लड़के 10 लड़के जो है ग्रुप्स आते हैं ना, लड़के अपने में मोहल्ले के लड़के इकट्ठे होके यार दोस्त सब एक साथ आते, तो अगर मच्छी लेते तो मच्छी के हिसाब से आधे क्वांटिटी में ये झींगा भी ख़रीदते हैं। 4 किलो मच्छी लेंगे तो 2 किलो झींगा भी लेंगे जी एक साथ।
खाना जो पसंद है ना करते वो पाकिस्तानी जो है वो कम दिल करता है अमूमन मछली खा कर, नहीं बिल्कुल एक गैर रिवायती सी चीज़ है, तो दिल नहीं चाहता कि यार इसको खाए। झींगा झींगा कम खाया जाता है, झींगा मछली के हिसाब से कम खाया जाता है। अच्छा, मार्केट की टाइमिंग क्या है? मार्केट की टाइमिंग ये है कि हम लोग आते हैं तकरीबन 4 बजे से आ जाते हैं, फिर टेबल टकाटुकी लगा पड़ा शाम 4 बजे से। रात कब तक? रात हम लोग होते हैं, अभी तो ये लॉकडाउन का सिस्टम है, 10 बजे तक लाइटें माइटें बंद हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मच्छी लगाते हैं, बर्फ़ वाते उस पर टाइम लगता है, फिर भी हम लोग वो मच्छी रखते रखते भी 12-1 बज जाते हैं। नादरीन, ये थी किमाड़ी की फ़िश मार्केट और कबीर भाई हमारे साथ मौजूद थे जो इस मार्केट के सदर हैं। इन्होंने बताया कि मछली के हवाले से मछली की जो पहचान है वो हम आपको बता दें कि बुनियादी पहचान है आँख, कि मछली की आँख आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी, और दूसरी पहचान है इसके ऊपर चिकनाहट। कोई भी मछली होती है जैसे ही उसको पकड़ा जाता है तो उसके बाद इसके ऊपर जो ऑयल है वो कुदरती तौर पर आ जाता है, ये एक पहचान है। मेरे ख्याल से मछली की जो सबसे अप्रोप्रिएट खरीदने के हवाले से मार्केट है यहाँ पर आपको तरोताज़ा मिलेगी, वो किमाड़ी की ही ये फ़िश मार्केट है। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अप्रोप्रिएट खरीदने के हवाले से मार्केट है यहाँ पर आपको तरोताज़ा मिलेगी, वो किमाड़ी की ही ये फ़िश मार्केट है। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।